हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारे फैक्ट्स गिनाने वाला हूँ जिसके बारे में शायद आपको पता ना हो। देखिए, जो चीज़ आपको पता है कि गेट के माध्यम से हम लोग हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, लाइक एमटेक के लिए जा सकते हैं इन NITs, IITs, IISc एंड अदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। ये चीज़ आपको पहले से पता है। गेट के माध्यम से हम लोग हमारी नौकरी लगा सकते हैं, जॉब पा सकते हैं PSUs में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में। तो देयर आर सम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो कि रिक्रूटमेंट करती है गेट के थ्रू अपने असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए। ये भी आपको पहले से पता है। इसके अलावा मैं क्या नया बताने जा रहा हूँ, उसकी जानकारी अब आपके पास में यहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि जानकारी नंबर 1, क्या आपको पता है कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है कुछ स्टेट्स गेट के थ्रू अपने स्टेट में होने वाली असिस्टेंट इंजीनियर का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर नाम दे सकता हूँ यहाँ पर उड़ीसा का और पंजाब का। ऐसे और भी बहुत सारे स्टेट्स धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसीजर कि वो लोग गेट का स्कोर कार्ड के माध्यम से अपने स्टेट में होने वाले AE का रिक्रूटमेंट करें। इसके पहले वो PSC के थ्रू करते थे, अब गेट के माध्यम से वो लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो कोई अलग से एग्ज़ाम कराने का टेंशन नहीं, गेट का स्कोर कार्ड देखो, रिक्रूटमेंट कर लो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आप जिस स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हो उस स्टेट में भी आने वाले समय में AE का रिक्रूटमेंट गेट के माध्यम से स्टार्ट हो जाए। फैक्ट नंबर 1। दूसरा फैक्ट, क्या आपको पता है जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, जहाँ पर पॉलिटेक्निक होता है, वहाँ पर पढ़ाने वाले लोगों का जो रिक्रूटमेंट होता है, वहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिक्रूटमेंट होता है, लेक्चरार का जो रिक्रूटमेंट होता है, वो भी गेट के माध्यम से होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको, मध्य प्रदेश, UP जैसे कुछ स्टेट्स हैं हमारे पास में जो अपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लेक्चरार का रिक्रूटमेंट गेट स्कोर कार्ड के आधार पर करते हैं। और जो रिक्रूटमेंट होता है ये फ्रेश गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास में। मतलब यदि रिक्रूटमेंट 2023 में हो रहा है तो 2023 का गेट का स्कोर कार्ड आपके पास में होना चाहिए। क्योंकि गेट का स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो आप पुराना वाला गेट का मतलब पिछले साल में यदि आपने दे रखा हो और वो स्कोर कर रखा हो तो वो आप नहीं लगा सकते हैं, वो सिर्फ एमटेक के लिए आप लगा सकते हैं। आपको रनिंग ईयर का फ्रेश गेट स्कोर कार्ड लगाना पड़ता है जॉब के लिए। तो यह था फैक्ट नंबर 2 कि डिप्लोमा कॉलेजेस का रिक्रूटमेंट भी होता है। तीसरा, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर BE BTech होता है, MTech होता है, PhD होता है, वहाँ पर जब असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट होता है, जैसे कि मैं बात करूँ मध्य प्रदेश, वहाँ पर और भी बहुत सारे स्टेट, UP में भी जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है, जो गवर्नमेंट स्टेट के मतलब स्टेट के जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, स्टेट की जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनका जो रिक्रूटमेंट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो भी गेट के माध्यम से होता है। तो ये आपके पास में अच्छा गेट स्कोर कार्ड है, आप लगा दो, आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट, ये था तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। चौथा इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कुछ लोगों का सपना होता है IIM में जाना, लेकिन उसके लिए कैट देना पड़ता है जो कि टफ पड़ता है, कभी कभी नहीं हो पाता है। कैट का एग्ज़ाम इंजीनियर लोगों से नहीं हो पाता है सपोज, तो गेट के माध्यम से भी आप IIM में जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ से मैनेजमेंट में अपना डिप्लोमा ले सकते हैं। 3 साल का प्रोग्राम होता है, उसमें भी स्कॉलरशिप वगैरह होती है, तो जानकारी आप उनकी वेबसाइट पर जाकर हासिल कर सकते हैं, IIM आपको मिल जाएगा। अब यदि अपन यहाँ पर बात करें नेक्स्ट फैक्ट नंबर 5 की, गेट 2024 और 25 इनमें जो बच्चा अपीयर होगा और यदि उसकी रैंक 10,000, 15,000, 20,000 भी आती है तो एकदम हाई चांसेस है कि उसको NIT और IIT मिल जाएगा। मतलब 10,000 रैंक तक के बच्चे को भी IIT मिलने के चांसेस है नेक्स्ट ईयर। NIT तो 15,000, 20,000 रैंक वाले बच्चों को भी मिल जाएगा। अभी का जो सिनारियो था पिछले साल तक का, वो जनरली 3-4 हज़ार रैंक तक के बच्चों को ही मिलता था, 5,000, 6,000 मान लो बस। अभी तो 15,000 रैंक तक के बच्चों को भी कॉलेजेस मिल जाएंगे MTech करने के लिए, NIT मिल जाएंगे, IIT मिल जाएंगे। द रीज़न इज़ कि 2024-25 में जो एग्ज़ाम देने वालों की जो संख्या होगी वो लगभग हाफ हो चुकी होगी, 50% हो चुकी होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स का क्राउड जो है वो गिर रहा है डे बाय डे।
और मैं तो ये बोलता हूँ कि जब कोई गेट 2026 की बात करेगा, क्योंकि अभी सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं है कॉलेजेस में, तो जब गेट 2026 होगा उस टाइम पे तो आप निश्चिंत रहिए, आप थोड़ा भी अच्छा स्कोर लाएंगे तो आपको IIT मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी आपको, यदि यही सिनारियो चलता रहा तो। क्योंकि अभी कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के यदि आप डेटा उठाएंगे तो कॉलेजेस में अभी एडमिशन नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। तो ये एक अभाव है जिसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ना चाहिए, इसको एज अ अपॉर्चुनिटी आपको लेना चाहिए, और 2024 और 25 की एग्ज़ाम जानबूझकर लिखना चाहिए। हमारा मूड नहीं है तो भी आप लिखो एग्ज़ाम में, तो बोलूँगा अरे सर हमको तो एमटेक भी नहीं करना, जॉब भी नहीं करना, हमारे पास बहुत पैसा है पहले से, हमारी ऑलरेडी एक अच्छी जॉब चल रही है, मैं तो बोल रहा हूँ फिर भी लिख दो, एक अच्छा गेट स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा, वैलिड गेट स्कोर कार्ड। कम नंबर पे ही आपको कुछ अच्छा बेनिफिट हो जाएगा, 3 साल के लिए गेट स्कोर कार्ड आपका वैलिड रहेगा। पिछले 2 साल पुराना डेटा यदि बताऊं तो 1,05,000 1,10,000 के आसपास बच्चे गेट का एग्जाम दिए थे सिविल के अंदर। मैं 2025 का अनुमान लगाऊं तो 60,000 से ज़्यादा बच्चे एग्जाम नहीं लिख रहेंगे, नॉट मोर देन 60,000, उससे भी कम। 2024 का अनुमान लगाऊं तो लगभग 70,000 के आसपास बच्चे एग्जाम लिखेंगे, 75-70,000 के आसपास। तो अपियर होने वालों की संख्या बहुत कम है। IITs में सीट्स, NITs में सीट्स फुल्ली अवेलेबल है, उनमें कोई डिडक्शन नहीं हुआ है। PSU भी उतना ही रिक्रूटमेंट करता है जितना हर साल एवरी ईयर वो करते आया है। स्टूडेंट्स की संख्या कम हो गई है तो फिर बेनिफिट मिलना चाहिए इस चीज़ का, तो बिल्कुल मिलेगा। AE का भी वैकेंसीज ह्यूज नंबर में आने वाला है, RRB के अंदर भी, JEE के SSC में तो आ ही चुका है। आप देख रहे हैं अभी इस साल बहुत सारे वैकेंसीज आई अलग अलग स्टेट में, AE को लेकर, JEE को लेकर। द रीज़न इज़ की इलेक्शंस हैं, उसके बाद भी आएगी अगले साल। तो बच्चे क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं कि कुछ बच्चे AE JEE के स्टडी में चले गए, कोई बच्चे इधर चले गए एमटेक करने, बच्चे PSUs में चले गए, तो बच्चों की संख्या ही वैसे ही कम थी, उसमें भी वो डिवाइड हो गए जगह जगह पर। कुछ बच्चे सेल्फ बिजनेस कुछ चालू कर लिए, कुछ बच्चे प्राइवेट नौकरी करने चले गए, तो क्राउड इतना कम हो गया है कि आप ये मान के चलिए कि आप बस एग्ज़ाम लिखिए गेट का, कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। अंडर 100 रैंक भी आने की संभावना है भैया, आराम से, बस पढ़ाई करना पड़ेगा आपको अच्छे से। तो मेरी ये सलाह है कि यदि आप गेट 2024 या 25 की तैयारी करना चाहते हैं, अभी हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी कल से 13 जुलाई से, फाउंडेशन बैच। एकदम जीरो से पढ़ाएंगे, एकदम जीरो से, सब्जेक्ट भी एकदम छोटा वाला जो बेसिक लेवल पर पढ़ाया जाना चाहिए। सब्जेक्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आपको RP सर पढ़ा रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद सर। अभी ये बैच में एनरोलमेंट लेना क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी 10% का प्राइस ड्रॉप कर दिए, प्राइस गिरा दिए 10% से, और उसमें भी 20% का आपको क्या दे दिए, फ्लैट डिस्काउंट दे दिए, और उसमें भी कुछ मंथ की फ्री एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे दिए। मतलब आप यदि हम आपको कोर्स 18 महीने का दे रहे हैं तो हमने उसमें बढ़ा दिया कि भाई जाओ 4 महीने एक्स्ट्रा लो, पढ़ो मज़े से, 3 महीने एक्स्ट्रा लो, पढ़ो मज़े, 2 महीने एक्स्ट्रा पढ़ो मज़े से। तो हम आपको मज़े से पढ़ा रहे हैं फ्री में भी। तो इतनी सारी चीज़ें यदि आपको मिल रही है, वो भी कम प्राइस में, इंडिया के इतने टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो सब पढ़ा रहे हैं, तो इसका बेनिफिट आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो दिस आर सम अनटोल्ड फैक्ट्स अबाउट द गेट एग्ज़ाम। यदि आप या आपके फ्रेंड तैयारी करना चाहते हैं, अनअकैडमी इज़ देयर, उनसे कोर्स लेकर आप पढ़ सकते हैं। और एमटेक या PSU के अलावा भी गेट के बहुत सारे बेनिफिट्स है जो आज मैं आपको गिनाया। इसके अलावा भी कुछ बेनिफिट्स है जो मैं आज गिनाया, उसके अलावा भी कुछ बेनिफिट्स है, जैसे कि आप अब्रॉड जा सकते हैं, आप जर्मनी जा सकते हैं, आप सिंगापुर जा सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ की बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ है, जर्मन टेक्निकल यूनिवर्सिटी मैं बोल दूँ, मैं आपको फिर नेन्यांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी बोल दूँ, ये सब क्या है, ये गेट का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं गेट के स्कोर कार्ड को लेकर। ठीक है, तो चलिए ये सब मैंने आपको बेनिफिट्स गिना दिए गेट के। आप
सही प्रिपरेशन करिए, सही जगह से करिए और जल्दी स्टार्ट करिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।